गजब फैक्ट के ब्लास्ट के लिए तैयार हो जाओ। इंसान के दिमाग के अंदर की सेल्स, ब्रह्मांड के सारे तारे और ग्रहों की कलेक्टिव फोटो और इंटरनेट की फोटो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक ही जैसा दिखेगा। ये एक बहुत ही डीप फैक्ट, इंटेलिजेंस लोग ही इसे समझ पाएंगे। एप्पल तो हमने खाया ही होगा, वो रेड वाला, पर इस दुनिया में इतने सारे तरीके के एप्पल होते हैं कि अगर आप हर एक एप्पल को एक एक दिन भी ट्राई करोगे तो आपको करीब 20 साल लग जाएंगे सबको टेस्ट करने में। एक अलार्म क्लॉक है जिसका नाम है क्लॉकी, और वो ऐसा अलार्म क्लॉक है जो कि आपको सुबह उठा कर ही रहेगा। अगर अलार्म बजने पर आप नहीं उठोगे तब ये आपके घर के बाहर चला जाएगा और रोड या फिर बगीचे पे कहीं भी जाके चुप जाएगा, और फिर ये आपको शायद कभी मिले भी नहीं। आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। सुबह जल्दी उठने का गजब का तरीका है ना। जब कोई बॉक्स में सामान आता है और उसके अंदर बबल्स वाले प्लास्टिक मिलते हैं और उसे फोड़ने में कितना मजा आता है ना, पर जैसे ही आप सारे फोड़ देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि और मिलता तो मजा आता। तो साल 2008 में जापान के एक टॉय कंपनी ने एक ऐसा खिलौना बनाया जिसका नाम है मुगन पुटी पुटी, और उसके ऊपर लगा हुआ बटन को प्रेस करोगे तो आपका वही आवाज और वही वाली फीलिंग मिलेगी जो कि आप बबल फोड़ने में मिलता था, और वो भी इन्फिनिट टाइम तक। तो आप बबल फोड़ने का अनलिमिटेड मजा ले सकते हो। लंदन के बार्बिसन सेंटर में एक कर्व गैलरी है, उसमें एक रूम है जिसमें बारिश होता है, और उस रेन रूम की खास बात ये है कि अगर आप उसमें खड़े होगे तो आपके चारों तरफ बारिश होगी, पर सिर्फ उसी जगह पे बारिश नहीं होगी जहाँ पे आप खड़े हो। ये वहाँ के अमेजिंग सेंसर की मदद से होता है। गजब की जगह है ना। रोवार्ड एटकिंसन, वो एक्टर जो कि मिस्टर बीन का किरदार निभाते हैं, वो एक समय एक प्लेन को क्रैश होने से बचाए थे। हुआ ये था कि वो एक नॉर्मल सीट में बैठे हुए थे बाकी टीम मेंबर के साथ, पर अचानक पता चला पायलट के ब्रेन में अचानक स्ट्रोक हो गया और वो बेहोश हो गई और प्लेन डगमगाने लगा। पर मिस्टर बीन पायलट सीट में जाके प्लेन को सफलता से लैंड करवा दिया। पर सबसे अमेजिंग बात ये है कि इससे पहले उन्होंने कभी भी प्लेन को नहीं उड़ाया। वो तो हमारा आप जैसे नॉर्मल पैसेंजर थे। इमरजेंसी में उन्होंने कैसे किया ये आज तक सबको चौंका देता है। ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाते, इसी के चलते कई लोगों की जान बच गई थी उस दिन। मिस्टर बीन सच में जीनियस है। एक्टर डॉन जॉनसन ने एक बार जनरली एस थॉमसन से पूछा कि 2 हाथ की ताली तो होती है पर 1 हाथ की ताली ऐसी साउंड भरती हो। जर्नलिस्ट ने रिप्लाई किया, लिटरली आपने एक हाथ से चट करके एक्टर के गाल पे थप्पड़ मार दिया और कहा ऐसी साउंड भरती है। आई गेस उनको आंसर मिल गया होगा। साल 1978 में रसिया के जियोलॉजिस्ट ने 6 लोगों की एक फैमिली को पाया जो कि बिल्कुल आइसोलेट थे, और 1936 से लेकर 1978 तक मतलब लगभग 42 साल तक ये लोग अपने ही दम पर जिंदा थे, बिना किसी दूसरे इंसान से बात किए, बिना किसी टेक्नोलॉजी के और बिना किसी बिजली के। अगर आप आसमान से बारिश को देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। एरोप्लेन से बारिश को ऐसे देखते हैं। अमेजिंग है ना। नेटफ्लिक्स के बारे में आप तो जानते ही होंगे। वो एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप मंथली सब्सक्रिप्शन देके मूवी और टीवी शो को देख सकते हो। तो मार्च 2013 में एक इंसान ने ट्विटर में एक पोस्ट किया था। उस पोस्ट में उसके हाथ पे एक टैटू बना हुआ था, नेटफ्लिक्स वर्ड का टैटू बना हुआ था। उसको देखकर नेटफ्लिक्स ने वापस ट्वीट किया। इसमें लिखा हुआ था कि अपना डीएम चेक करो, हम आपके लिए 1 साल का नेटफ्लिक्स फ्री कर। मतलब इस टैटू को देखकर नेटफ्लिक्स कंपनी इतना खुश हो गई थी। साल 2011 में एक इंसान जिसका नाम था रिचर्ड जेम्स वेरोनी, उसने बैंक जाकर $1 का रॉबर यानी चोरी किया, और वो भी जानबूझकर, ताकि वो जेल जा सके और जेल में उसे फ्री मेडिकल चेकअप मिल जाए जो कि वहाँ के कैदियों को मिलता है। मतलब फ्री मेडिकल चेकअप के लिए उसने ये किया। वाओ मैन वाओ। मतलब इस तरह के इंसान अगर और हमारे धरती पे आ जाए तो हमारी धरती स्वर्ग बन जाए। सीरियसली मैन, सीरियस। एक सॉफ्टवेयर कंपनी, इसका नाम था पीसी फिशटॉक, उसने अपने सॉफ्टवेयर के टर्म्स एंड सर्विस में एक छुपा हुआ प्राइस रखा, $1000 का प्राइस, ये देखने के लिए कि कोई टर्म्स एंड सर्विस भला पड़ता भी है या नहीं। ज्यादातर लोग तो नेक्स्ट 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 करके डन कर देते और एक्सेप्ट कर लेते, पर सबसे नीचे स्क्रॉल करने पर ही वो प्राइस आता, पर किसी ने नोटिस करा ही नहीं। पर आखिरकार 5 महीने बाद और 3000 सेल्स होने के बाद किसी ने आखिरकार उस प्राइस को क्लेम किया। मतलब हर 3000 इंसानों में से एक इंसान एक्चुअली में टर्म एंड सर्विस को पढ़ते हैं। रूबिक्स क्यूब के बारे में आप तो जानते होंगे, ये वाला गेम जिसमें आपको हर एक कलर को एक साइड में लाना पड़ता है। तो इसका इन्वेंटर यानी आविष्कारक था इनो रूबिक्स, और चौंका देने वाली बात ये है जब उन्होंने रूबिक्स क्यूब का इन्वेंशन किया था पहली बार और ये ब्रिक्स कंप्लीट हुआ था, तब उनको खुद इसे पहली बार सॉल्व करने में करीब 1 महीने लग गए, और सॉल्व करने के बाद ही उन्होंने इसे दुनिया के सामने पहली बार लाया। मेटल एक बहुत बड़ा टॉय कंपनी है जो हॉट व्हील्स होते हैं ना, वो ये कंपनी बनाती है। तो कुछ साल पहले इस कंपनी ने एक अजीब सा काम किया। इसने ऐसा एक टॉय बनाया, एक ऐसा खिलौना बनाया, इसका नाम है इनविजिबल जेट ऑफ वंडर वुमेन। वो लिटरली ऐसा खिलौना था जो कि बिल्कुल खाली था, सो कॉल्ड इनविजिबल जेट था। मतलब अगर आप इसे खरीदोगे तो पैक मिलेगा और पैक की अनबॉक्सिंग करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी के हिसाब से टॉय तो इनविजिबल है ना। आप हंसो, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट से इस कंपनी को करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। मतलब कैसे कैसे गजब की चीजें है यार इस दुनिया में। ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये फोटो एक पियानो हाउस है। ये चाइना की हुएन सिटी में मौजूद है। अमेजिंग स्ट्रक्चर है ना, बिल्कुल असली पियानो जैसा दिखता है।
साल 2008 में एक क्राइम रिपोर्टर जिसका नाम था फेल्डो टेस्की, वो और उनकी टीम एक बहुत ही अजीब सा केस सॉल्व करने में लगी हुई थी। वो बहुत हाई लेवल के क्राइम रिपोर्टर थे और वो उसके पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करे, पर ये केस पेचीदा था, एक कत्ल का केस था। और लास्ट में क्या पता चला आपको पता है कि जो केस सॉल्व करने में लगा हुआ था यानी कि फेल्डो टेस्की, उसने ही कत्ल किया, मतलब पुलिस ही खुद चोर था। क्या होगा यार इस दुनिया का। साल 1980 में एक जॉर्ज नाम का स्टूडेंट ने अपनी माथी पर गोली मार दी, वो इसलिए कि उसे सीओडी नाम की बीमारी थी और उससे वो तंग आ गया था और वो मरना चाहता था, तो उसने गोली मार दी। आवाज सुन के परिवार वाले उसके रूम में गए और परिवार वालों ने ये नोटिस किया कि सर में गोली लगने के बाद भी वो मरा नहीं था। तब उसे जल्दी हॉस्पिटल भेजा गया। तब ये पता चला उसने उसके ब्रेन के उस पार्ट को गोली से मार के उड़ा दिया है, जिसके चलते वो बीमारी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन की मदद से उस पार्ट को हटाया और उसके बाद वो नॉर्मल से होश में आ गया और उसकी बीमारी भी ठीक हो गई और वो नेक्स्ट साल से अपने कॉलेज में टॉप भी करने लगा। अमेजिंग स्टोरी है ना। दुबई में लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, फरारी ऐसी कारों का इस्तेमाल होता है पुलिस में। इंडिया में तो छोटी छोटी पुलिस कार को धड़ा देते, इंडिया में भी ऐसे सुपर कार पुलिस को मिले तो मजा आ जाए। ये फैक्ट उन लोगों के लिए जो लोग इंसेप्शन नामक मूवी को देखे हैं। इंसेप्शन नामक मूवी के मेन कैरेक्टर के नेम के पहले लेटर को अगर आप देखोगे, जैसे डॉम, रॉबर्ट, ईएमआर, ऑर्थर, माल, साइटो, तब वो एक्चुअल में होगा DREAMS, ड्रीम्स। जो लोगों ने मूवी देखी है वो लोग तो सच में चौंक गए होंगे। जब आपको भूख लगती है तब आपको गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल आपके ब्रेन से कम हो जाता है, इसलिए आपको हंग्री प्लस एंग्री यानी हंग्री हो जाता है। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है, ध्यान से सुनो। जो कैंडल होते हैं ना यानी कि मोमबत्ती, वो एक्चुअली में डबल देरी तक जलेगी अगर आप उसे जलाने के एक दिन पहले फ्रिज में रख दो तो। टेक्निकली देखा जाए तो हम लोग 80 मिलीसेकंड पास में जी रहे, क्योंकि यही 80 मिलीसेकंड वही समय है जो कि इंसानी दिमाग लेता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। मतलब लाइट आपके आंखों में घुसने के बाद 80 मिलीसेकंड का टाइम लेता है और तब आप उस चीज को देखते हो। मतलब 80 मिलीसेकंड के बाद आप एक्चुअल में चीजों को देख पाते हो। एक फेमस ऑथोलिस्ट जिसका नाम था कैल मार्क्स, वो जब अपने डेड बेड में सोए हुए थे तब जब लास्ट वर्ड यानी कि अंतिम सप्ताह की बात किसी ने पूछा तब उन्होंने ये कहा, गो अवे लास्ट वर्ड आर फॉर फूल्स हु हैव नॉट सेड इट ईच। मतलब उनका मानना ये था कि लास्ट वर्ड वही कहते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में मन भरकर कुछ भी नहीं करा। मैकलॉक मार्केट रेलवे, थाईलैंड के मैकलॉक नाम के इस मार्केट जो कि रेलवे ट्रैक के ऊपर ही बना है। आप बोल सकते हो ये सभी दुकानें दिन में कितनी बार क्लोज करना पड़ता होगा, तो जान लो दिन में जितनी बार ही ट्रेन आती है उतनी बार ही दुकान को क्लोज करना पड़ता है और ट्रेन मार्केट के मिडिल पॉइंट से जाती है। और आपके मन में सवाल आ सकता है कि दिन में इतनी बार दुकान ओपन क्लोज करना क्या पॉसिबल है? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थाईलैंड एक पॉपुलर कंट्री है, तो इसलिए वहाँ पे जगह भी कम होती है, तो इसलिए जगह कम होने के कारण से ही रेंट टैग को ही दुकानदार लोग चुने हैं। जो भी हो, ऐसा नजर आपको दुनिया में और कहीं पे भी नहीं दिखेगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो